Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today in this video I am going to discuss about the accounting treatment of goodwill. You know, at the time of admission of a new partner brings capital and goodwill premium. The goodwill premium is distributed between the sacrificing partners in sacrificing ratio. This is the treatment of goodwill. But you know, when we treated goodwill, then the goodwill is two categories. First, appearing goodwill or existing goodwill, and second, goodwill premium. Existing goodwill will be distributed between the old partners in old ratio and debited to partners capital account of old partners. And the goodwill premium will be distributed between the sacrificing partners, the old partners who sacrifices for new partners. The goodwill premium will be distributed in sacrificing partner in sacrificing ratio, and the partners capital will be credited of sacrificing partners. This is the treatment of goodwill. This is the procedure of treatment of goodwill. So you know, goodwill is the result of reports made by the existing partners in the past. Therefore, at the time of admission of a partner who is going to acquire the right to share in future profit must compensate the existing partners. जो उसको राइट मिल जाता है एडमिशन न्यू पार्टनर को एडमिशन के समय में, तो वो फ्यूचर प्रॉफिट में वो अपना शेयर देगा. तो जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, उसके कंपनसेशन के लिए जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है, उसको जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. There may be the following situation related to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. First, when new partners brings his share of goodwill premium in cash, जब न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर के आता है, तो एक फर्स्ट सिचुएशन हुआ. सेकेंड सिचुएशन, when new partners unable to bring his goodwill premium in cash. अगर वो कैश में गुडविल लाने में अनेबल रहता है, असमर्थ रहता है. थर्ड है when the new partners brings goodwill in kind. न्यू पार्टनर गुडविल तो लाता है लेकिन ना तो कैश लाता है, तो वो किसी एसेट के रूप में लाता है, फिक्सियस एसेट्स के रूप में लाता है, इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में लाता है, एनीथिंग एल्स, मतलब वो कैश नहीं लेकर के आता है. और लास्ट है when the goodwill is hidden, और जब आपको there is no any information about the goodwill which is brings by the new partner. तो ये केसेज आपके गुडविल प्रीमियम से. लेकिन फॉर ईच ऑफ द अदर केस, इन सब केसेस के लिए, इफ देयर इज गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, अगर गुडविल पहले से फर्म में अपीयर है, पहले से मौजूद है, एग्जिस्ट है, उस केस में हम क्या करते हैं, जो गुडविल अपीयरिंग गुडविल होता है उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, उसको हटा देते हैं अकाउंट से और उसको ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट करते हैं. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में उसको डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट द गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. ये आपका एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसको आप अपने कॉपी पर, क्लियर कॉपी पर आप इसको डायग्राम बना सकते हैं. ये आपको एट वन प्लेस आपको सारे केसेस की सारी एंट्री आपको एक साथ दिख जाएगी. ये आपको सुटेबल, इसका एक आप पूरा एक पेज लेकर के इसको बनाइएगा, अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपको किस केस में कौन सी एंट्री पास होगी, इसको मैंने एक जगह पे इसको बना दिया. नेक्स्ट एक एक करके आप देखिए इसका एक एक केस. फर्स्ट केस है कि when the new partners brings his share of goodwill in cash. अगर वो कैश में गुडविल लेकर के आता है, तो उस केस में दो केसेस बनते हैं कि when the goodwill is paid privately, अगर वो कैश लाता तो है लेकिन वो प्राइवेटली पेड करता है. जैसे अगर आप दो पार्टनर हैं और मुझे एक न्यू पार्टनर ग्रुप में आप एडमिट कर रहे हैं अपने फर्म में,
और मुझसे ये कहते हैं कि आपको 1 लाख गुडविल लेकर के लाना है और आपको 10,000 गुडविल प्रीमियम लेकर के आना है। बट मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल तो मैं फर्म के थ्रू पे करता हूँ, लेकिन मैं जो गुडविल होता है वो गुडविल मैंने आपको दे दिया प्राइवेटली, जिसका फर्म के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये प्राइवेटली हुआ, ठीक है। तो इस केस में जो गुडविल प्रीमियम होता है उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ हम कैपिटल की एंट्री करते हैं। When the goodwill is paid through the firm, अगर गुडविल को हम फर्म के थ्रू पेड करते हैं, मतलब फर्म को पेड करते हैं, तो जब फर्म को कोई भी चीज पेड करेंगे या फर्म से कोई भी चीज रिसीव करेंगे तो फर्म के बुक में रिकॉर्ड उसको किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इस केस में when the new partner brings his share of goodwill premium in cash, it is transferred to the capital account of sacrificing partners in their sacrificing ratio. This situation in turn gives rise to cases, first when the goodwill is retained in the business, when the goodwill is withdrawn by the sacrificing or old partners। तो इसकी एंट्री आपको यह when the goodwill is retained in the business, और जब गुडविल वो बिजनेस में रिटेन किया था, मतलब शामिल किया जाता है उसको, तो इन दिस केस द फॉलोइंग एंट्री पास, तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या फिर अगर चेक से मिलता है तो चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस केस में अगर सपोज करिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच रेशियो C2 का है, C न्यू पार्टनर के लिए एडमिट हो रहा है और ये 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, ठीक। तो इस केस में आप जान लीजिए कि when न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन, देन द ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और इसके लिए आप जब बिजनेस में रिटेन किया जाता है उसकी ये एंट्री जब पास करेंगे, सपोज करिए कि C अपने साथ कैपिटल जो लेकर के आ रहा है वो कैपिटल कर रहा है कि वो 1 लाख लेकर के आ रहा है, और गुडविल प्रीमियम जो लेकर के आ रहा है, गुडविल प्रीमियम जो है वो 10,000 लेकर के आ रहा है। तो इस केस में जो एंट्री पास करेंगे वो लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू सीज न्यू पार्टनर टू सीज कैपिटल अकाउंट to seize capital account to premium for goodwill account, premium for goodwill account। तो अब देखिए, अब कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है, 1 लाख, तो 1 लाख क्रेडिट करेंगे आप सीज कैपिटल को, और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 का आता है, ये भी क्रेडिट करेंगे, और टोटल 1,10,000 आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये आप फर्स्ट एंट्री। अब जो ये आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो 10,000 है, इसी को आप 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, यानी कि आप जो सेकेंड एंट्री करेंगे आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये आप करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 10,000, इसी 10,000 को आप 3:2 के रेशियो में जब बांटेंगे, क्योंकि आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप हो जाएगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तो इसको 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, और 3:2 के रेशियो में 5 2 जाते 2 3 जा 6,000 और 4,000 जाएगा। ये केसेस हुए। अब यही पे कहता है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल आपने ये कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमेशा इस चीज में ध्यान देंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, अगर फिक्स कैपिटल है तो आप इसकी जगह करेंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। अब सेकेंड केस आता है कि व्हेन द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल विथड्रॉ करता है तो उसमें कहता है कि हाफ ऑफ द गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, होल गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो आधा करें या जितना भी करें, आप जब गुडविल विथड्रॉ करेगा पार्टनर्स, उस केस में आप लिखेंगे यहाँ पे एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर वो फिक्स कैपिटल है तो आप वो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप ये करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप लिखेंगे यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश में आप दे रहे हैं कैश करेंगे तो आप ये एंट्री पास करेंगे। और सपोज करिए कि ये पूरा का पूरा गुडविल विड्रॉ कर रहा है, या अगर हाफ करेगा तो 6000 का हाफ, 3000, 4000 का हाफ, 2000 और कितना विड्रॉ कर दे रहे हैं 5000 विड्रॉ कर दे रहे हैं। तो आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे। Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, then you will ask questions or comment in WhatsApp group or Thank you very much.